बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव फ्राम चकवाल प्रेस क्लब प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। चकवाल प्रेस क्लब की टीम इस वक्त ओशियन स्पोर्ट कम्प्लेक्स में मौजूद है और यहाँ कल एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। यहाँ पर कल जिस टेनिस कोर्ट के हम मौजूद हैं, टेनिस कोर्ट में, या ये मंसूब किया गया है ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के नाम से। अब ख्वाजा साहब क्या है और उन्होंने अपने दौर में जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, जरा सा आप सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उस वक्त मुत्तहदा हिंदुस्तान के ये चैंपियन रहे हैं और फिर उनकी नस्ल में मुतअद्दिद और चैंपियन भी मौजूद हैं, जिसमें एक बड़ा नाम एसामुल हक का भी है। कल इस टेनिस कोर्ट का इफ्तिताह होने जा रहा है और इस टेनिस कोर्ट को हमारे जो लेजेंड प्लेयर हैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, टेनिस का एक बड़ा नाम, उनके नाम पर ही इस टेनिस कोर्ट का नाम रखा गया है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी बड़ी बात है और इस टेनिस कोर्ट के लिए एजाज की बात है कि इसका नाम अब जुड़ गया है इतने बड़े लेजेंड्स के साथ। तो कल इफ्तिताई तकरीब भी होगी। तो अभी लाइव स्टूडियो का जो प्रोग्राम है हम यहाँ इसीलिए लेकर आए हैं कि जब इस धरती के सपूतों को इस हवाले से उनकी पजीराई हो रही है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि चकवाल प्रेस क्लब इस हवाले से पीछे रहे। तो अभी जान लेते हैं कि कल यहाँ क्या होगा और असल मामलात क्या हैं, और ख़ास तौर पर जो टेनिस स्टार हैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद और उनकी फैमिली में मजीद कौन कौन से स्टार मौजूद हैं, ये जान लेते हैं सीनियर साफी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खाजी साहब। ये मीर साहब, इससे पहले कि ये टेनिस कोर्ट के हवाले से बात हो तो ये 1.5 साल पहले ये खुर्रम अब्बासी टोनी ने ये इधर के भाई ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा, तो मतलब कोई ऐसा अंदाजा नहीं था। क्रिकेट देखा और मरा हुआ वो टेनिस बॉल और धारा, तो हार्ड बॉल क्रिकेट का आगाज हो गया। फिर ये टेनिस की बात की तो वो खुर्रम अब्बासी टोनी कह रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि चकवाल के नौजवान नस्ल में से बच्चे जो है ये विम्बलडन और लॉर्ड्स के मैदान में खेलें। लॉर्ड्स क्रिकेट का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, तो विम्बलडन टेनिस का हेडक्वार्टर है। तो ये उसकी तरफ ये एक खुर्रम अब्बासी टोनी ने, तो ये मैंने फिर उनको उस वक्त गुजारिश की थी कि ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, ये वो सेनेटर सैफुल्लाह जो सदर है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, वो कहते हैं कायदे आज़म ने पाकिस्तान दिया है, तो ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान को टेनिस दिया है। तो ये मतलब आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये 1920 में ये पैदा हुए हैं चकवाल में ख्वाजा मोहम्मद शफी, जो ख्वाजा महमूद पहले मुसलमान वकील हैं उनके भाई। तो ये इधर वो ख्वाजा महमूद उस वक्त अंग्रेज सारे एसडीएम और जज वगैरह थे, तो ये अंग्रेजों का खेल है बुनियादी तौर पर टेनिस जो है। तो ये उस वक्त ये धनी स्पोर्ट्स क्लब, वो सिविल क्लब जो है अभी, उधर ये तख्ती भी लगी हुई है, 1942 में इफ्तिताह हुआ उसका। तो ये वो ख्वाजा महमूद, ख्वाजा शफी, वो अंग्रेज जजों और वो एसडीएम वगैरह जो इंतजामी अफसरान के टेनिस खेलते थे। तो ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद वो ऐसे बाल जब साइड में जाती है ना, तो वो बाल उठाने वाले पिकर जिसको कहते हैं, ये टेनिस की सबसे लोएस्ट ग्रेड पिकर मतलब है कोई कैटेगरी नहीं, तो वो उधर से स्टार्ट किया है। तो फिर वो अल्लाह बहुत बड़ा है, 1939 से 1947 तक 8 साल ये मुसलसल यूनाइटेड इंडिया उसके ये चैंपियन रहे हैं। और फिर पाकिस्तान बन गया, तो फिर 1947 से 1956 तक पाकिस्तान के ये चैंपियन रहे हैं। और ये वो रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल हमें आले चकवाल के लिए बड़े फख्र की बात है। ये दोनों इतने बड़े आजाद जो है ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के हिस्से में आए हैं। तो महाराज ये आज उनको नाम से मंसूब हो रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये तारीख का सफर है 1920 और ये 2024, ये 100 साल। और मैं बल्कि उसको ये कह रहा हूँ कि ये ख्वाजा खानदान की ये 100 साल तारीख का एक सफर है, जो ख्वाजा महमूद अहमद पहले मुसलमान वकील से शुरू होकर फिर ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, एसामुल हक, ब्रिगेडियर ख्वाजा तारक महमूद, और ये इतना बड़ा ये एक कंट्रीब्यूशन है सारे खानदान की 100 साल चकवाल की तारीख में कि आज लिटरेसी रेट अल्हम्दुलिल्लाह 95% है। तो उसके बारे में हम दावेदार है। वो कहता है बंदा अपनी गल नहीं कर सकता, तो हम अपनी गल नहीं करेंगे, मगर ये चकवाल प्रेस क्लब ने और हमने धन कौन ने और चकवाल नामा ने ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है चकवाल को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बटन पे हम कह रहे हैं कि आज की खबर अभी और इसी वक्त, और वही उस वक्त जब हमने सारा 2 साल पहले तो सारे जल्दी हो रही जल्दी के आज ही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी देखें, ये 10 मिनट के बाद ये सारा ये अभी जो ये प्रोग्राम है ये
पूरी दुनिया में होगा। तो महाराज ये एक बड़ा प्रोग्राम माशाल्लाह आपने जिक्र किया। तो ये रिवाइवल ऑफ टेनिस, सही। टेनिस भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, तो ये कल से एक इकबाल में फिर एक नौजवान बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ये इधर ओशन ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये टेनिस क्लब का इफ्तिताह होने जा बिल्कुल रहा है। ठीक है जी, इफ्तिताह होने जा रहा है कल। ये बड़ा इवेंट है, बड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा, नुमाइशी मैच भी होगा, इसाम अल हक होंगे जो कि माने हुए खिलाड़ी हैं, और नंबर 1 पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान होंगे, उनके दरमियान नुमाइशी मैच भी होगा, दीगर और प्लेयर भी होंगे। लेकिन बात चकवाल की हो रही है और बात टेनिस स्टार की हो रही है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर काफी ख्वाजा दानियाल सलीम खाजी साहब। चकवाल के लिए तो बड़ी फख्र की बात है कि ख्वाजा इफ्तिखार अहमद और उनका ताल्लुक चकवाल से है। आपकी तो फैमिली है, आपका तो खानदान है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यही फख्र है ना कि भाई हमारे जो है ना ये रिश्तेदार हैं जो ख्वाजा इफ्तिखार हैं, ये तो शफी मोहम्मद ने सबसे पहले जो है उसको जो धनी स्पोर्ट्स इसका भी जिक्र हुआ, सिविल क्लब में जो कोर्ट बनाया चकवाल में पहली बार, वो शफी मोहम्मद और एक जज थे जो है ना उन्होंने मिलकर बनाया। वो खेलते थे वहां पे। ख्वाजा इफ्तिखार को भी टेनिस का शौक पैदा हुआ। फिर ख्वाजा इफ्तिखार ने अपने बेटे तैयब इफ्तिखार जो डेविस कप और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में जब उनको दाखिला मिला टेनिस बेस पे, जब उन्होंने वहां पे जाके टेस्ट दिया तो उन्होंने देखा खिलाड़ी स्पोर्ट्स मैन अच्छा है, ये टेनिस का खिलाड़ी है, और उन्होंने वहां पे दाखिला दे दिया अमेरिका यूनिवर्सिटी में। और जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है जो अमेरिका में, उसमें तैयब इफ्तिखार ने अपनी यूनिवर्सिटी को वो टूर्नामेंट जितवाया, और उसका जो मैगजीन था उसका यूनिवर्सिटी का, उसके सर वर्क पे इतना बड़ा फोटो अभी भी तैयब इफ्तिखार ने वो अपने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। वो जब कोई वो कभी खोलता है अपनी पुरानी, तो वो रिसाला भी जो है ना दिखाता है कि ये मेरा फ्रंट पे जो है ना उस पे मैगजीन के अमेरिका की यूनिवर्सिटी के टेनिस के हवाले से। तो ख्वाजा तैयब इफ्तिखार का बेटा एक सामिर इफ्तिखार है, वो पाकिस्तान का जो है ना अंडर 18 जो है ना 17 वो मतलब चैंपियन वो रहा है। फिर ख्वाजा सुहेल है, उनकी बेटी ओशना सुहेल है, वो भी मतलब लेडीज की चैंपियन रही। जो तैयब इफ्तिखार की बहन है वो भी कैप्टन रही है लेडीज की, पुराना अभी वो रिटायर वो जो वालदा है सामुल हक की वालदा है जो, वो खुद मतलब टेनिस की जो है ना वो चैंपियन रही है लेडीज जो है ना पाकिस्तान में। वो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान कायद आज़म ने पाकिस्तान दिया और ख्वाजा इफ्तिखार ने पाकिस्तान को टेनिस दी जो है ना, तो अभी तक वो जारी सारी है। आज हम यहाँ पे खड़े होके हम खुश हैं कि धनी स्पोर्ट्स जो शफी मोहम्मद ने जिसकी शुरुआत पहला टेनिस चकवाल का कोर्ट जो बनाया था, आज ख्वाजा उनके बेटे ख्वाजा इफ्तिखार के नाम पे इस टेनिस का, और हम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल थे उन्होंने इफ्तिताह किया लाहौर में कजाफी स्टेडियम में, एक पूरा स्टेडियम ख्वाजा इफ्तिखार के नाम किया गया उनके एजाज में। वहां पे हम गए थे उसके इफ्तिताह पे, वो बड़ा जबरदस्त। तो आज चकवाल में भी ये मैं ये देख रहा हूँ अगले जमाने के ख्वाब, वो जो इल्लामा इकबाल का जो शेर है कि यहाँ पे भी एक मतलब टेनिस का वो बनेगा, स्टेडियम बनेगा जिसके जो बाकायदा चेयर लगी होती हैं और लोग बैठ के जो है ना तो महसूस हुआ करेंगे। तो अब टेनिस जो है मतलब ये पहली बार गांव के लोग, हमारे वालिद साहब ने हमें फख्र है कि जब पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जब पहली दफा चकवाल में नारा लगाया था तो कुएं पे भर्ती औरतों ने कहा के पे आधा ये के पाकिस्तान है, लोगों को पाकिस्तान का पता ही नहीं था। तो ये टेनिस का है, सदवाल में पता लगेगा कि टेनिस के होती है, उग्रवाल में पता लगेगा के होती है। पहले ये गांव में ये कोई पता नहीं टेनिस का कि होती क्या है। इसके जो स्कोर हैं, जो जब मैच शुरू होता है उसके गिनना उसकी जो है ना वो जो स्कोर होता है वो इसका मतलब मुश्किल है कि 15 ऑल फिर 30-15 वो इस तरह करके। तो ये लोगों के चकवाल के लोगों को पता ही नहीं है। ये पहली बार खुर्रम अब्बासी टोनी ये इसको जो है ना रुशनास करा रहे हैं टेनिस को एक मतलब गांव की सतह तक। और हमें यकीन है कि ये जब भी कोई उठता है नाम तो ये गांव से मतलब उठते हैं, इसमें पोटेंशियल है। अगर उनको ये सहूलतें मुयसर कर दी जाए इन गांव वालों को तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है इधर चकवाल में खासकर, क्योंकि बाबा फरीद की चकवाल को दुआ है तो यहाँ से इसने निकलना ही निकलना है। तो हम भी ये चाहेंगे कि इस टेनिस कोर्ट से रॉजर फेडरर को
जो मन्ना परमन्ना जो है नाम है रॉजर फेडरर दुनिया का टेनिस का, उसको सैमुअल हक ने यूएस ओपन में डबल मुकाबले में बोपन्ना इंडियन के साथ मिलकर उसको शिकस्त दी थी, जिसकी वजह से सैमुअल हक का एकदम मतलब नाम जो है ना फैला। तो हम भी चाहेंगे एक चकवाल से एक और सैमुअल हक भी जो है ना निकले। बिल्कुल ठीक है जी, यही ख्वाहिश है और ये कोशिश की जा रही है कि इससे ये जो ख्वाब है इसकी ताबीर मिले। लाइव स्टूडियो में सच न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास मौजूद हैं। राजा साहब, अभी जैसा खुर्रम अब्बास टोनी का जिक्र हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी मट्टी का कर्ज चुकाने की कोशिश की है। जब आप स्टार्स को याद रखते हैं, अपने हीरोज की इज्जत अफजाई करते हैं, तो फिर नए हीरो पैदा होते हैं। क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल मीर साहब, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं सदवाल एक गांव है और यहाँ पर ओशियन में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, ये खुर्रम अब्बास टोनी का बड़ा ऐसा इकदाम है। इन्होंने जंगल में जो मंगल का वो समा पैदा किया। यहाँ पर ना सिर्फ टेनिस कोर्ट का इफ्तिताह किया गया बल्कि यहाँ पर क्रिकेट और दीगर जो गेमें यहाँ पर बड़ी करवाई जा रही है। यहाँ पर आप देख लेंगे अब यहाँ पर नेट भी लग चुके हैं, यहाँ पर नौजवान जो वो क्रिकेट सीख रहे हैं। अभी ये टेनिस कोर्ट आ गया जैसे ख्वाजा साहब ने बताया, और कि ये भी यहाँ पर लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर टैलेंट है, मगर उनको जो है वो सहूलियात या मौके ऐसे नहीं मिले थे जहां पर जो है वो ये अपना जो है वो खेल पेश कर सकें या प्रैक्टिस कर सकें। तो ये खुर्रम अब्बास टोनी ने बड़ा ही अच्छा ऐसा इकदाम किया है कि जिससे नौजवान का टैलेंट जो है वो सामने लाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपने जो इस सदवाल गांव में जो एक अपना फार्म था उसको जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो चेंज कर दिया। तो यहाँ पे अब नौजवानों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए। यहाँ पर आपको जो वो कोचेज भी मिलेंगे, मुख्तलिफ गेमों के कोचेज मिलेंगे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और ना सिर्फ चकवाल में देखें, जिस भी काम में भी देखें, जिस भी इलाके में देखें, अफवाज में देख लें तो चकवाल की धरती में जो इतने फौजी यहाँ पर पैदा किए और फिर यहाँ पर इतने शोधा हैं, तो उस हिसाब से ये खेल में भी जो है वो चकवाल जो किसी के पीछे नहीं है। किसी भी इदारे में आप चले जाएं, किसी भी जगह पर, तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो बनाने का मकसद था, खुर्रम अब्बास टोनी साहब खुद तो बाहर होते हैं मगर उन्होंने चकवाल की अपनी जो धरती है उसका कर्ज उतारा है और यहाँ पर जो वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर नौजवानों को दावत दी है कि आप आएं और अपनी गेम्स पे यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें ताकि आप चकवाल का नाम जो पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी, चकवाल का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके और इसीलिए ये ओशियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पर कोचेज मौजूद हैं, यहाँ पर क्रिकेट जारी है। इसके साथ साथ जिस तरह टेनिस की बात हो रही है, एक वक्त था कि टेनिस पर पाकिस्तान हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। तो इसके रिवाइवल के लिए ये सारे इकदाम वो उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश। दरवेश साहब, जैसा अभी ख्वाजा बाबर सलीम बता रहे थे ख्वाजा इफ्तिखार साहब के हवाले से कि वो उनका आगाज एक एज ए पिकर जो एक सबसे इब्तदाई स्टेज है उससे था, तो अब ये टेनिस कोर्ट बन रहा है, यहाँ भी कोई पिकर जरूर होंगे। तो हम तवक्को रखें कि एक अजीम खिलाड़ी ये कोर्ट भी हमें देगा Inshallah. As for Chakwal, the soil of Chakwal city, Chakwal is concerned, I think it is the place of the highly talented people. There is no dearth, there is no shortage, absolutely no shortage of the talents, of the capabilities. There are people. The only trouble is that there was lack of resources, lack of facilities available here in this town. That's the sole reason that why there are not many as capable players from this town as there should have been. But again, it is Khaja Iftikhar Sahab and Samuel Haq Sahab who also have some certain relationship with Chakwal. I think if at all, Khaja Iftikhar like player who represented not only Pakistan, India and Bangladesh, which was called United India. I think still there is a lot of potential here. There is absolutely no shortage of the talents. The only thing is that we need the facilities. The youth of Chakwal city, the youth of this district, I think they are really great. And as far as Khurram Shahzad Abbasi Sahab is concerned, I think here in the private sector, he has provided a great stadium and a great, court. Tennis court, there are plenty of other facilities as well, cricketing facility and basketball and badminton. So many other sports are being conducted here. It is really something great, something to be proud of, and the Chakwal city is really grateful, thankful to Khwaja, to Khurram Shahzad Abbasi Sahab
And Chakwal Press Club, under the chairmanship of Khaja Babar Salim, I think they are contributing a lot in propagating, in making it public, all what is available here, all what can be produced from here. Thank you, sir. Yes, and we will see new Isamul Haq in front of انشاءاللہ the sport. تو ابھی یہ کل انشاءاللہ 5 جنوری 3 بجے سے پہر یہ جمعے کا دن مبارک دن تو یہ افتتاح ہونے جا رہا ہے، بلکہ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. تو یہ اوشن سپورٹس کمپلیکس کے اس وقت ایڈمن آفیسر وقاص ملک ہمارے درمیان موجود ہیں. وقاص صاحب، یہ کیا تیاریاں ہیں کل کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ اسام الحق جیسے سٹار پلیئر جو آل راؤنڈ دا ورلڈ کھیلتے ہیں اور سٹار ہیں، وہ ہمارے بیچ میں کل موجود ہوں گے. تو اس میں آپ کی بھی بہت بڑی کاوش ہے ان کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کی. اور جہاں پہ تقریباً سبھی سپورٹس ہو رہی تھی، ایک یہ ٹینس ہی باقی رہ گیا تھا. کرکٹ ہو رہا ہے، باسکٹ بال ہو رہا ہے، ٹیبل ٹینس ہو رہا ہے، بیڈمنٹن ہو رہا ہے، کراٹے ہو رہا ہے. تو یہ باسکٹ بال ہی ہمارا رہ گیا تھا جو انشاءاللہ کل ہماری اس کی اوپننگ ہو جائے گی. تو تیاریاں تقریباً ساری کمپلیٹ ہی ہیں. تو بس انشاءاللہ کل سٹار آئیں گے یہاں پہ. تو یہی ریکویسٹ ہے جتنے بھی ویورز ہیں ہمارے کہ کل آئے. اور اسام اللہ کرکٹ کے سٹارز کو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں ادھر ادھر، لیکن ٹینس کے سٹارز بھی دیکھنا ایک اچھی بات ہے. نئی بات ہوگی اور روز ایسے سٹار آتے بھی نہیں ہیں چکوال میں. بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فل کہ کل اچھا ہے. بارہ جی یہ رفلا کھل گیا ہے انشاءاللہ. یہ کل ایک ٹینس ریوائول آف ٹینس ان چکوال، اور بلکہ چکوال کے ہم فاؤنڈر ہیں، ٹینس کے ہم وارث ہیں. تو انشاءاللہ یہ کل آپ کو یہ سارا کل کے پروگرام کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو آپ لائیو فرام چکوال پریس کلب سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. کل پھر حاضر ہوں گے آپ.